जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। तो ये एक वॉइस ओवर करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनको मेरे बारे में नहीं पता है। मुझे सब लोग पूछ रहे थे कमेंट कर करके कि दीदी आप अपने बारे में बताइएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी ऐसे। मैं एक हिंदू फैमिली से थी और मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके मुझे जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे मिले थे, वो मुस्लिम थे। तो मैं स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। बहुत लोगों को पता होगा कि बाहर जब आप स्टडी करने जाते हो तो आपको पार्ट टाइम करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं वैसे जॉब करती थी जब मुझे मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे मिले थे, जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी माइंड वॉश करना कि कैसा दिमाग इसका वॉश किया जाए, कैसे इसके अंदर इस्लाम घुसाया जाए, जो कि मुझे नहीं पता था। बस ऐसे करते करते मेरे अंदर बहुत चीज़ें डाली गई। फिर मेरे साथ अफेयर भी हुआ था उनका। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट शादी का ऑफर किया था कि हम मुसलमान लोग और अफेयर नहीं चलाते हैं, हम डायरेक्ट शादी करते हैं, क्योंकि ये जो लिविंग रिलेशन वगैरह पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, ना ही मानते हैं, ये हराम होता है। इस तरह से फिर मैंने उनके साथ शादी कर ली। पहले मैंने अपने घर वालों को बताया था तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जब नहीं माना तो फिर मैं भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो चुकी थी अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर मैंने भी शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली थी, निकाह कर लिया था। वहाँ जाके इस्लाम भी एक्सेप्ट किया था। इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो निकाह नहीं होगा, शादी जायज़ नहीं होती, हराम होती है। तो वैसे शादी की 8-10 साल उसके साथ बाहर ही रही थी। जब मैं वापस इंडिया आई तो मुझे पता चलता है कि मेरा हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है। तो जब मुझे पता चलता है कि मेरा हस्बैंड मैरिड है तो भाई मैं सदमे में पहुंच गई उस टाइम पे कि ये मेरे साथ हो क्या गया भाई। तो इसने मुझे पहले नहीं बताया था कि ये ऑलरेडी मैरिड। तो फिर जब मैं इंडिया आई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। ये हुआ क्या मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ उस दौरान। मेरे इन-लॉज फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मेरे बच्चे भी थे, 10 साल में मेरे बच्चे भी हो चुके थे, आप समझ सकते हो। तो जब मुझे पता चला कि इसकी पहली शादी भी है, इसने मेरे साथ भी शादी की, बहुत धोखा किया, मैं एक तरह से बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी, पागल हो चुकी थी, बहुत टॉर्चर भी सहा। मैं जब बोलती थी कि मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तुम ऑलरेडी मैरिड हो, मेरे साथ झूठ बोला, नहीं हमारे में इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, तुमको रहना रहो, नहीं रहना तुम्हारी मर्जी, तो मैं जाऊँगी, मुझे तलाक दो। मुझे तलाक भी नहीं दे रहे थे और ना ही मुझे जाने दे रहे। बस ऐसे ही पागलों की तरह ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, फिर डिप्रेशन की मेडिसिन खाना स्टार्ट हो गया। बस एक कुत्ते की जैसी हालत हो चुकी थी, जबकि मैं अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बहुत पागल हो चुकी थी मैं, बहुत बहुत बुरी तरह से मार भी खाई उस आदमी से, बहुत टॉर्चर सहा उसकी फैमिली का। फिर तो मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरे घर वाले ऑलरेडी मेरे से वो थे। मेरी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने निकाल दिया था उनको, मतलब ब्राह्मण जाति से निकाल दिया था। तो मेरी वजह से मेरे घर वालों को बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो वो मेरे से बात नहीं करते थे, ना आज करते हैं। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी मैंने, वो नहीं मुझे अपनाना चाहते। चलो ठीक है, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनकी नहीं सुन के मैं पछता रही हूँ। फिर मैंने ऐसे एक दिन बैठे बैठे इनका एडम सर का चैनल देखा, सुलेमानी जलेबियाँ का चैनल सुन रही थी। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल इस्लाम क्या है। तब मेरा थोड़ा दिमाग सही हुआ कि ये इस्लाम गलत है। मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, उसको भी सुनाती थी, ये लोग ऐसा बोलते, तुम भी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। मैं तो मतलब इससे पहले, इस्लाम छोड़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें, दुआएं, ये अपने रोज़े सब चीज़ करती। जब मुझे पता चला मैंने एकदम से सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं फिर इन लोगों के साथ ज्वाइन करने लगी। स्ट्रीम जब ज्वाइन की, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं खुदकुशी करने ही वाली थी बच्चों के साथ, कि मेरी ज़िंदगी एक नरक से भी बदतर ज़िंदगी बन चुकी थी। तो बस मैंने ऐसे ही इन लोगों का चैनल सुना, फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हुई, इनसे बातचीत करने लग गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने वो घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके अलग हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये गंदगी मेरे बच्चों पे भी पड़े। तो आज उस आदमी के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ मेरे माँ बाप से भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैं भी सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चों को लेके जैसा भी मेहनत करती हूँ, उनको पालती हूँ, पर मैं मुसलमानों से बहुत दूर हूँ। मैं उन लोगों के साथ कोई राब्ता ना तो रखती हूँ, ना बच्चों को उन तक जाने देती हूँ। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी सुना दी है, क्योंकि मैं बार बार उस स्टोरी को याद करना नहीं चाहती हूँ। मैं जब भी याद करती हूँ मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इंडिया आने के बाद मारे खाई हैं, ताने सुने हैं, मेरे बच्चों के साथ टॉर्चर देखा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बार बार बोलूँ। आज ये रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी। इसके बाद प्लीज़ कोई भी मेरे से मत पूछेगा, क्योंकि मैंने बहुत चैनलों पे इंटरव्यू भी दिया हुआ है अपना। तो अगर किसी को विस्तार से सुनना है तो आप हमारे बहुत सारे चैनल है, समीर भाई का चैनल है, साहिल भाई का चैनल है, पूजा परवीन जी का चैनल है, तो आप वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू देख सकते हो। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैंने बहुत कम वक्त में ये इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी है, मगर जो मेरे पे बीती थी वो मैं ही जानती हूँ। बहुत 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 तकलीफदायक थी। मैं तो चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि किसी के दुश्मन को भी ऐसी वो ना हो। और मैं इसीलिए चैनल खोली हूँ। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा, जितनी भी नफ़रत भरी हुई है ना इन लोगों को लेके, उतना ही हकीकत मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि
कि ये लोग कितनी प्यारी प्यारी बातें करके इस्लाम की और इसकी बातें करके कैसा हमारा को पागल बनाते हैं। जो असलियत होती है वो नहीं दिखाते हैं ये लोग। तो ये थी मेरी स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, बहुत आप लोग मुझे मतलब मोटिवेट भी करते हो। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ जो मैं ज़िंदा हूँ, जब मैं अच्छी जगह पे बैठी हूँ, जो भी बहुत वो सुकून में हूँ मैं। बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा, मुझे ऐसे ही आप लोग बढ़ावा देते रहिएगा। सुने भी और शेयर भी करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्लीज़ बताएं। और इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा गलती मैं मानती हूँ कि माँ बाप की होती है, क्योंकि वो लोग नहीं बताते हैं। सनातनी हो गए, जो मैं अपनी बात कर लेती हूँ, किसी का तो खैर मुझे नहीं पता है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे इस्लाम के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता था ये इतना गंदा मजहब है। तो बस तो ये थी मेरी स्टोरी। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमें एक्स मुस्लिम्स को, सब जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सबको ऐसे ही देखें और ऐसे ही शेयर करते रहें, ताकि हर घर तक ये आवाज़ जाए, हर घर तक ये पता चले किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन परेशान ना हो इस्लाम में आके। प्लीज़ प्लीज़ जितने लोग भी हैं बहुत बहुत शेयर किया कीजिए इस्लाम की हकीकत सबको, ताकि मेरे जैसे एंजल जैसी और श्रद्धा जैसी और कितनी लड़कियां हैं जो उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। मैं खुशकिस्मत थी कि जो मैं बच गई, नहीं तो मैं भी आज किसी न किसी बैग में न कहीं होती थी। चलो बहुत ज़्यादा आपका समय ख़राब ना करते हुए मैं जाती हूँ। जय हिंद सबको।